मेन कारण इनका यही छोटा जानवर था और छोटा जानवर के जरिए हारे हैं और फिर हरी हैं। गिना जाए तो पता लगे मिल्कीपुर का चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। ये साढ़ की वजह से। साढ़ की वजह से अरे 11 12 बजे रात तक का बैला हाकत है, रखावत है, खेत में फसल बोई है, 1400 रुपए डाई खाद जोताई सब लगा कर उसमें पैदा नहीं होता कुछ भी, किसान तो मर जा रहा है। क्या करबो 2000 से कौन 2 बीघा गेहूं मत जाए में 1000 रुपए मिले और चल ले तो काम ले 2000 4000 लागल ला के डूब गए, उससे क्या लेना देना है। लेकिन योगी तो फिर भी 2000 दे रहे हैं, उसकी नुकसान नहीं दे रहे हैं। हम तार खरीद लाएंगे, लगवा लेंगे अपने खेतों में, जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा भरपाई कर रहे हैं। हम तो कमल की तरफ है, खुल के कमल की तरफ। जो हमारे कार्य हुए हैं उन कार्यों को जनता के बीच में गिनाने का हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो नाकाम सरकार साबित हुई है, इनके नाकामियों को भी हम जनता के बीच ले जा करके बताने का काम कर रहे हैं। और जो वर्ग की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ग की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करने वाले जो झूठी फरेबी सरकार योगी की सरकार है, इनको जाना तय है। और निश्चित तौर से इस मिल्कीपुर चुनाव में इनकी वो हश्र होगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में या तो प्रयागराज का महाकुंभ या तो अयोध्या का मिल्कीपुर उपचुनाव अपने चरम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ में जिस तरीके से लोग वायरल हो रहे हैं, उसी प्रकार से मिल्कीपुर का उपचुनाव है, जहां पर लोग अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में। हम इस समय मौजूद हैं मिल्कीपुर क्षेत्र में और आज हम आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर की जो जातीय जनगणना है, ये किस पार्टी को आखिर सपोर्ट कर रही है, किसको मिल्कीपुर का जो ताज है वो किसके सर पे सजने वाला है। रसिया ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? साइकिल दौड़ रही है या कमल का फूल खिल रहा है? दोनों दौड़ रही है अपने जगह जा पाए। नहीं, जैसे यहाँ पर लोगों की समस्या इस समय छुट्टा जानवर है, हाँ, इस पे क्या कहेंगे आप? छोटा जानवर तो बहुत कष्ट है। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को क्या संदेश देना? सरकार के यही संदेश दे, लल्लू सिंह बेकार नहीं थे, लल्लू सिंह चुनाव जीत जाते। मेन कारण इनका यही छोटा जानवर था और छोटा जानवर के जरिए हारे हैं और फिर हरी हैं। गिना जाए तो पता लगे मिल्कीपुर का चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। ये साढ़ की वजह से। साढ़ की वजह से अरे 11 12 बजे रात तक का बैला हाकत है, रखावत है, खेत में फसल बोई है, 1400 रुपए डाई खाद जोताई सब लगा कर उसमें पैदा नहीं होता कुछ भी, किसान तो मर जा रहा है। आज तक कोई सुना इनकी बात को? गौशाला खुलाते हैं, ऐसे चलते खेतवा खबर। चलो हम आपको खेत दिखा दे, गन्ना छोड़े क्यों राजी नहीं ना? किसान कहाँ चोट इनको देगा? चलो आप सब खेतवा नहीं। जैसे लोग और भी कह रहे हैं कि सरकार छुट्टा जानवर की समस्या नहीं खत्म कर पा रही है, लेकिन प्रति तीसरे महीने 2000 रुपए दे रही है किसानों को। क्या करबो 2000 से कौन 2 बीघा गेहूं मत जाए में 1000 रुपए मिले और चल ले तो काम ले 2000 4000 लागल ला के डूब गए, उससे क्या लेना देना है। मतलब आपका कहना है साइकिल जीत रही है? साइकिल जीते बिल्कुल। यही जगह खतवा चले था वोट दे, साइकिल जगह खतवा चल जाता वोट दे भाई। 1 बीघा 4000 की लागत लग रही है, चलो तुम्हें प्रति जमीन दिखा दियो, बोए नहीं जाता है, मोटा तार कहाँ से लावे? तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से मिल्कीपुर की जनता में रोष है छुट्टा जानवरों को लेकर के, तो सरकार को चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्था इसकी करानी चाहिए। आप ये भी जानते होंगे कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी अपना दमखम लगाने में जुटी हुई है। ये भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में विधायक मंत्री और तमाम नेताओं को लगा चुके हैं, मिल्कीपुर की सीट को बचाना है। और ये भी आपको बता दें कि वो अयोध्या की हार का बदला भी लेना चाहते हैं। इस वक्त हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि मिल्कीपुर की जो जनता है वो किस मुद्दे को लेकर के आने वाले उपचुनाव में वोट करेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम अपना बताइए। नरेंद्र पाठक। नरेंद्र पाठक जी,
यहाँ पे क्या चल रहा है? साइकिल दौड़ रही है, कमल का फूल खिल रहा है। नहीं, दौलत तो दोनों है। अब खुलेगा तो 5 तारीख का पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, तब भी जैसे आप 8 क्या तारीख क्या क्या चाहते हैं? क्या साइकिल दौड़े आपकी मतलब क्षेत्र में, या कमल का फूल खिले? बीजेपी भाई जो भी आए, क्या कहते हैं, ये अपना साड़ वाड़ के थोड़ा व्यवस्था करे। आदमी परेशान है, बाकी तो दौड़े का जगह है, तकदीर में हुए वो दौड़बे करे। मतलब कमल का फूल खिल रहा है आपके। जी जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, राजेश कुमार। कहाँ घर है? सराय नामो। सराय नामो। क्या चाहते हैं? साइकिल दौड़ रही है, कमल का फूल? योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी। आपके यहाँ देख रहे हैं छुट्टा जानवर की समस्या ज्यादा है। कोई समस्या नहीं है, वो भी पकड़वा लेंगे। अवधेश कहाँ दिखाई दिए 5 साल से, जब से जीत गए आज तक नहीं आए। नहीं, जीतने के बाद तो कोई नेता नहीं आता। कोई नहीं आता है ना, लेकिन योगी तो फिर भी 2000 दे रहे हैं, उसकी नुकसानी दे रहे हैं। हम तार खरीद लाएंगे, लगवा लेंगे अपने खेतों में। जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा भरपाई कर रहे हैं। तो आप जो है विकास हुआ है, अयोध्या मंदिर बन गई, रोड बन गया, और क्या चाहिए? किसी घर में काम करने थोड़ी आएंगे योगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रोड बन गया, जी। मंदिर बन गया, लेकिन अभी आपने विकास देखा, हुआ है। जी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लल्लू सिंह हार गए। हाँ, वो साड़ के चक्कर में आदमी ये सोचा कि और बेहतर हो जाएगा, इसलिए उनको दे दिया कि ये योगी और टाइट हो। तो सांड की समस्या तो अभी भी है मिल्कीपुर में ना। अब बहुत कम हो गई, सारे लदके चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी चले जाएंगे। मिल्कीपुर में जो जातीय गणित है, जो थोड़ा सुनिए एक सेकंड, मिल्कीपुर में जो जातीय गणित है जी। वो जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत बता रही है। मजबूत कुछ नहीं, अपने मुंह से कोई भी कुछ कह ले, वो अपने आप को कह रहे हैं। वो तो 6 तारीख को पता लगेगा, जब इलेक्शन हो जाएगा, वोट गिना जाएगा, तब पता लगेगा आपकी बार अवधेश को क्या है। वो तो अभी से जीते हुए माला पहन के टहल रहे हैं। जिस तरीके से बाबा गोरखनाथ का टिकट कटा जी। चंद्रभानु पासवान को मिला है, इसमें क्या कहेंगे? बहुत बेहतर है आपकी बार। मतलब क्या अच्छा है? अच्छा, आपकी वोट इनको ज्यादा मिलेगा। बाबा गोरखनाथ क्या थे? वो भी थे, लेकिन उनसे काफी लोग नाराज थे, लेकिन इनसे आदमी खुश रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर के रहने वाले नहीं है चंद्रभानु पासवान। मिल्कीपुर के रुदौली के हैं, उनको बीच में रहते हैं, यही सब जानते हैं। ये तो विपक्षी कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है ना, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये जो नेता लोग बाहर से चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए, क्या नाम है? अरे नाम बताइए, डरिए नहीं भाई, क्या नाम है? नाम बताइए अपना। श्याम किशोर। क्या लग रहा है आपको मिल्कीपुर में इस समय क्या है? इस समय दोनों हैं। तो ये साइकिल है या कमल का फूल? अब वो तो 8 तारीख को पता लगेगा कौन है कौन नहीं। आप किसकी तरफ है? हम तो कमल की तरफ। कमल की तरफ है, खुल के कमल की तरफ है। तो कमल आपके यहाँ खिल रहा है। जिस तरीके से लोगों को छुट्टा जानवर की समस्या है, इस पे क्या कहेंगे? अब इस पे क्या, इसको पकड़वाए, इसको इसकी व्यवस्था करें बस, और क्या। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी अपने कई दिग्गज नेताओं को मिल्कीपुर उपचुनाव में उतार दिया। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता से कहना चाहते हैं कि मिल्कीपुर का एक इतिहास रहा है, और इतिहास रहा है हमेशा सत्ता के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का और संघर्ष करने वाले के पक्ष में खड़े होने का। इस स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की धरती है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष का बिगुल बजाया था और पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष की एक मिसाल कायम की थी। तो हमारा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता न्याय करेगी। जो विचारधारा, जो पार्टी, जो नेता माननीय अखिलेश यादव पीडीए के पक्ष में खड़े हैं और गरीबों के, बेरोजगारों के, किसानों के, महिलाओं के और मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में जनता अपना फैसला देगी और इस सरकार का अहंकार पराजित होगा और समाजवादियों का संघर्ष जीतेगा। ये भी आपको हम बताते चलेंगे कि अयोध्या के सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद को जिस तरीके से मिल्कीपुर की जनता का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत और एक निसंकोच डर का माहौल बना दे रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर की जो जातीय जनगणना है, जो जातीय समीकरण है, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मिल्कीपुर में लगभग 55,000 वोट यादव समुदाय के वोट है और 30,000 वोट लगभग मुस्लिम बिरादरी के वोट। वहीं
आदिवासी समाज के भी 55,000 वोट मिल्कीपुर उपचुनाव में है। और हम जातियों की बात करें, जैसे अन्य दलित में कोरी हो गए, पाल हो गए, इन लोगों को मिला करके लगभग 40,000 वोट अन्य दलित के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सवर्ण की, तो सवर्ण में लगभग ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो 60,000 वोट है, और क्षत्रिय समाज का 25,000 और वैश्य समाज का 20,000 वोट है। तो मिल्कीपुर में यदि जातीय गणित देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारी पड़ती नजर आ रही है। मेरा नाम अखिलेश चतुर्वेदी है और मैं समाजवादी मजदूर सभा का प्रदेश का जो है सचिव हूं, और इस चुनाव में प्रभारी बना करके समाजवादी मजदूर सभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री धनीलाल श्रमिक जी ने भेजा है। हमारी पूरी टीम, श्रमिकों की, किसानों की, मजदूरों की सारी टीम यहाँ पर हम लोग लगे हैं, प्रचार प्रसार में अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय अजीत प्रसाद जी को भारी मतों से जिताने के लिए गांव में सभी जात धर्म, सभी वर्ग में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के बीच में हम लोग जा करके इनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और हमारे पूर्व में हमारी जो सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, जो हमारे कार्य हुए हैं उन कार्यों को जनता के बीच में गिनाने का हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो नाकाम सरकार साबित हुई है, इनके नाकामियों को भी हम जनता के बीच ले जा करके बताने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगी जी की सरकार किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि श्रम विभाग की सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया है। हमारी जो सरकार थी तो 41 योजनाएं चलती थी। हम श्रमिकों को साइकिल देते थे, हम 3,000 रुपया जो है उनको शिक्षा चिकित्सा के लिए देते थे। बेटी बेटा पैदा होते थे श्रमिकों को तो उनके बच्चों को 40,000, शादी होती थी गरीबों को 70,000 रुपया, मृत्यु हो जाती थी मजदूरों को तो उनको जो हम 5 लाख रुपया बीमा में के रूप में देते थे। और उनको कार्यस्थल पर जाने के लिए उनको साइकिल फ्री में हमारी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी हम देने का काम करते थे। और लोग खुशी थे, मजदूरों में खुशहाली थी। वो जब घर पे जाते थे उस साइकिल से अपना काम करके, और जब वो योजना का लाभ पाते थे तो समाजवादी पार्टी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को आशीर्वाद देते थे। आज कोई भी वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, हर जात बिरादरी में किसान और मजदूर हैं। और जो वर्ग की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्ग की बात करते हैं। जाति धर्म की बात करने वाले जो झूठी फरेबी सरकार योगी की सरकार है, इनको जाना तय है। और निश्चित तौर से इस मिल्कीपुर चुनाव में इनकी वो हश्र होगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे।